Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I'm your English teacher Jamshed. Today we'll discuss about Goodbye Mr. Chips, chapter number 11. हम इसके पहले 2 पार्ट्स डिस्कस कर चुके हैं. आज हम इसका तीसरा पार्ट डिस्कस करेंगे और इंशाल्लाह इस चैप्टर को आज जो है वो कंप्लीट करेंगे. तो इस स्लाइड में हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. व्हाट डिड मिस्टर चिप्स थिंक ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच द स्टूडेंट. मिस्टर चिप्स ये क्या समझते थे कि ब्रुकफील्ड को जो है वो बच्चों को क्या सिखाना चाहिए. तो यहाँ से हम स्लाइड में शुरू करेंगे और इसके लास्ट में जो है वो हम इसका आंसर भी देखेंगे. आफुल फेलोज, आफुल मीन डिस्गस्टिंग, अनप्लीजेंट, सम ऑफ देम, उसमें से कुछ तो बहुत ही घटिया लोग थे, बहुत बुरे लोग थे. दो अदर्स वर डिसेंट इनफ, और कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा महज़िब यानी डिसेंट थे. अब उसमें डिसेंट कौन थे? फिनंशियर्स यानी इन्वेस्टर्स जो सरमायाकारी करते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, जो कंपनी प्रमोटर्स भी स्पॉन्सर्स में आ सकता है, तरक्की देने वालों में आ सकता है. पिल मैन्युफैक्चरर्स यानी मेकिंग ऑफ टैबलेट्स, यानी जो गोलियां वगैरह बनाते हैं, टैबलेट्स बनाते हैं. वो कहते हैं वन ऑफ देम गेव हिज सन 5 पाउंड्स अ वीक पॉकेट मनी. उनमें से जो है वो एक जो है अपने बेटे को 5 पाउंड जो है वो जेब खर्च दिया करता था. अब उस वक्त जो है वो 5 पाउंड अच्छी खासी रकम हुआ करती थी. वल्गर यानी इनडिसेंट, ऑस्टेंटेशियस मीन प्रिटेंशियस, शोवी, पॉम्पस, दिखावा करने वाले जो लोग होते हैं. ऑल हैक्टिक, रूटन रिपनेंस ऑफ द एज. हैक्टिक कहते हैं फ्रेंटिक को, मीन बहुत ज़्यादा हेस्टी, बिजी. और रूटन रिपनेंस का मतलब होता है डिकेड मेच्योरिटी, यानी बहुत ज़्यादा पक कर जो है वो जो चीज़ ख़राब हो जाती है इस तरह से. तो कहते हैं इस ज़माने की तमाम अफरा तफरी वाली जो गली सड़ी पुख्तगी है वो. और वो कहते हैं नो सेंस ऑफ प्रोपोर्शन, और उन लोगों में तनासुब की कोई समझ बूझ ना थी. यहाँ से हमारा आंसर शुरू होगा. एंड इट वाज अ सेंस ऑफ प्रोपोर्शन अबव ऑल थिंग दैट ब्रुकफील्ड ऑट टू टीच, ऑट मीन शुड टू टीच. तो मिस्टर चिप्स ये समझता था कि ये एहसास तनासुब जो है ब्रुकफील्ड को तमाम चीज़ों से ज़्यादा ये सिखाना चाहिए. कहते हैं कि नॉट सो मच लैटिन और ग्रीक और केमिस्ट्री और मैकेनिक्स, इनको ज़्यादातर लातीनी यूनानी ज़बानें या केमिस्ट्री या मैकेनिक्स, इन चीज़ों की इतनी ज़रूरत नहीं जितना एहसास की ज़रूरत है, एहसास के तनासुब की ज़रूरत है. एंड यू कुडंट एक्सपेक्ट टू टेस्ट दैट सेंस ऑफ प्रोपोर्शन बाय सेटिंग पेपर्स एंड ग्रांटिंग सर्टिफिकेट्स. और वो कहते हैं आप इम्तिहानी पर्चे बनाकर और सर्टिफिकेट देकर जो है वो इस एहसास तनासुब को जांचने की तवक्को नहीं कर सकते. तो ये मिस्टर चिप्स का जो है वो ख़्याल था कि बच्चों को एहसास तनासुब सिखाना चाहिए. In the next slide, we will discuss one more question. What did Mr. Chips say after the row with the Rawlson? यानी जब उसका रॉल्सन के साथ जो झगड़ा हुआ तो चिप्स ने उसके बाद क्या कहा था. All this flashed through his mind in an instant protest and indignation. Protest mean complain, शिकायत. फ्लैश का मतलब होता है बिल्कुल बिजली की तरह. इंस्टेंट मीन एक ही लम्हे के अंदर, एक ही मूवमेंट के अंदर. कहते ये अभी ये जो बातें सोच रहा था, जो भी बातें कर रहा था वो अपने जहन में सोच रहा था. वो कहते ये तमाम तर बातें जो है वो गुस्से और शिकायत की सूरत में जो है वो उसके जहन से एक बिजली की चमक की तरह फ़ौरन गुजर गई थी. बट ही डिड नॉट से अ वर्ड ऑफ इट. He merely gathered his tattered gown together and with an walked a few paces away. Paces mean steps, footsteps. तो वो कहते हैं उसने कुछ भी ना कहा. यानी ये जो बातें उसके जहन में थी बिल्कुल एक लम्हे के लिए जो है वो शिकायत बनकर और गुस्से के साथ बिजली की तरह जो है उसके जहन से गुजर गई. लेकिन उसने एक लफ्ज़ भी रॉल्सन को ना कहा. ये तमाम बातें अपने जहन में वो सोच रहा था. उसने महज अपने फटे हुए गाउन को समेटा और जो है वो अपनी बुज़ुर्गों वाली जो आवाज़ में बोलता हुआ कुछ कदम जो है वो दूर चला गया. ही हैड इनफ ऑफ द आर्गूमेंट. यहाँ पे 2 मरतबा हैड इस्तेमाल हुआ है. जो पहला हैड है वो एज अ हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हुआ है, और जो हमारे पास सेकंड हैड है वो एज अ पोजेशन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हुआ है. यानी उसने बहुत ज़्यादा बहस तकरार कर ली थी. एट द डोर ही टर्न एंड सेड आई डोंट इंटेंड टू रिज़ाइन. ओके, तो जब वो दरवाजे पर पहुंचा फिर मुड़ा और उसने कहा कि मेरा इंटेंट का मतलब होता है इरादा, प्लान, एम, पर्पस. कि उसने मिस्टर चिप्स ने वाज़े तौर पर बता दिया कि मेरा जो है वो इस्तीफ़ा देने का, रिज़ाइन करने का कोई इरादा नहीं है. एंड यू कैन डू व्हाट यू लाइक अबाउट इट. और आप जो कुछ करना चाहते हैं कर सकते हैं. तो यानी यहाँ पर चिप्स ने बिल्कुल क्लियर और वाज़े अल्फाज में बता दिया कि मैं बिल्कुल यहाँ से नहीं जाने वाला, आपने जो करना है वो कर लें. Looking back upon that scene in the calm perspective of a quarter of a century, Chips could find it in his heart to feel a little sorry for Ralston. सदी के चौथाई हिस्से में पुरसकून तनाजुर में जब चिप्स इस मंज़र को याद करता तो उसे दिल में रॉल्सन के लिए थोड़ा सा अफसोस महसूस होता. यानी पर्सपेक्टिव का मतलब होता है कॉन्टेक्स्ट, पस मंज़र, बैकग्राउंड. तो वो कहते जब 25 साल बाद वो तमाम ये वाक़या जो याद कर रहा होता तो चिप्स के लिए सॉरी महसूस करता था. उसके पीछे वजह ये थी
कि इस तमाम वाक़े में लोगों ने ब्रुकफील्ड के लोगों ने, गवर्नर्स ने, बच्चों ने और बच्चों के पेरेंट्स ने मिस्टर चिप्स को सपोर्ट किया था, ना कि रॉल्सन को। Particularly when as it happened, Rawlson had been in such complete ignorance. Ignorance mean unawareness, जिसको खबर नहीं होती, of the forces he was dealing with. तो कहते हैं ख़ास तौर पर हुआ यूँ था, रॉल्सन इन कुव्वतों को बिल्कुल नहीं जानता था, यानी इन ताकतों से बिल्कुल वाकिफ़ नहीं था जिनसे इसका सामना था। यानी चिप्स से उसने पंगा ले लिया था और चिप्स के पीछे कितनी बड़ी सपोर्ट थी इसको इसका आइडिया नहीं था। सो फॉर दैट मैटर हैड चिप्स हिमसेल्फ। अच्छा, मज़े की बात ये थी कि चिप्स को भी इतना आइडिया नहीं था कि लोग उसको इतना सपोर्ट करेंगे। नाइदर हैड करेक्टली एस्टिमेटेड द टफनेस ऑफ द ब्रुकफील्ड ट्रेडिशन एंड इट्स रेडीनेस टू डिफेंड इट्स सेल्फ एंड इट्स डिफेंडर्स। और ये रेडीनेस के बाद जो है वो लाइन शायद आपको क्लियर नज़र ना आ रही हो, रेडीनेस टू डिफेंड इट्स सेल्फ एंड इट्स डिफेंडर्स। तो वो कहते हैं कि जो ब्रुकफील्ड है, वो कहते हैं इन दोनों में से, यानी रॉल्सन और चिप्स दोनों को ही ब्रुकफील्ड की रिवायात का अंदाज़ा बिल्कुल नहीं था, क्योंकि ब्रुकफील्ड जो है वो अपनी और अपने लोगों की भी और अपनी हिफाजत करने वालों की भी दिफा के लिए जो है वो हमेशा तैयार रहता है। यानी अगर आप ब्रुकफील्ड को सर्व कर रहे हैं तो ब्रुकफील्ड भी आपके लिए जो है वो शाना बशाना खड़ा होगा। और यहाँ पर जो है वो यहाँ खिदमात मिस्टर चिप्स की ज़्यादा थी, तो इसलिए मिस्टर चिप्स को जो है वो ज़्यादा सपोर्ट मिली एज़ कम्पेयर टू दी रॉल्स्टन। In the next slide, we will discuss one more important question with the examination point of view. How did the students and parents come to know about the row? कि तालिब इल्मों को और वालदैन को इस झगड़े के बारे में कैसे पता चला। देखिए ये सारा मामला तो रॉल्सन के दफ्तर में हो रहा था, उसके ऑफिस में हो रहा था, तो फिर ये बाकी लोगों को कैसे पता चला था। एक्चुअली हुआ कुछ इस तरह से, फॉर इट हैड सो चांस दैट अ स्मॉल बॉय, चांस वो कहते हैं हुआ कुछ इस तरह से, इत्तफाक से, अ स्मॉल बॉय वेटिंग टू सी रॉल्सन दैट मॉर्निंग हैड बीन लिसनिंग आउटसाइड द डोर ड्यूरिंग द होल ऑफ द इंटरव्यू। असल में उस सुबह एक छोटा सा लड़का जो था वो रॉल्सन से मिलना चाहता था, दरवाजे से खड़ा हुआ ये सारी गुफ्तगू सुन रहा था। तो हुआ फिर इस तरह से, ये सारी उसने गुफ्तगू उसकी सुन ली। ही हैड बीन थ्रिल्ड बाय इट, वो बहुत एक्साइटेड हो गया, थ्रिल्ड हो गया नेचुरली, फितरी तौर पर। एंड हैड टोल्ड हिज फ्रेंड्स सम ऑफ दीज इन सरप्राइजिंगली शॉर्ट टाइम, हैड टोल्ड देयर पेरेंट्स, और उसने जाकर अपने दोस्तों से बताया, और हैरान होते हुए कुछ उसके दोस्तों ने जाकर अपने वालिदैन को बता दिया। सो दैट वेरी सोन इट वॉज कॉमन नॉलेज दैट रॉल्सन हैड इंसल्टेड चिप्स एंड हैड डिमांडेड हिज रेजिग्नेशन। तो वो कहते हैं नतीजा ये निकला कि जल्द ही सब लोगों को ये बात मालूम पड़ गई कि रॉल्सन ने मिस्टर चिप्स की बेइज्जती भी की है और इससे मुतालबा किया था कि वो इस्तीफ़ा भी दे दे। तो ये बात जो है पूरे स्कूल में आग की तरह जो है वो फैल गई थी। इस तरह से इस झगड़े का जो है बच्चों को और वालिदैन को पता लगा था। In the next slide, we will discuss two more short questions which are very important. How did the students, parents and teachers respond to the row? इस झगड़े के बारे में तालिब इल्मों ने, बच्चों, वालिदैन ने और टीचर्स ने, असातिज़ा ने क्या रिस्पॉन्स दिया, क्या जवाब दिया। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड द मास्टर सपोर्ट चिप्स आफ्टर द रो? इस झगड़े के बाद जो है वो असातिज़ा ने चिप्स को ही क्यों सपोर्ट किया। पहले सवाल का जवाब हम यहाँ से शुरू करेंगे। द अमेजिंग रिजल्ट वाज स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस मीन नेचुरल, इम्प्रॉम्प्टू, अनप्लान्ड, जो प्री प्लान नहीं होता। आउटबर्स्ट ऑफ सिंपथी, सिंपथी मीन कंपैशन, एंड पार्टिसनशिप, पार्टिसनशिप मीन सपोर्ट, ताउन, सच एज चिप्स इन हिज वाइल्डेस्ट ड्रीम्स हैड नेवर इनविसेज मीन विजुलाइज, देखना, ख्याल करना, सोचना। तो कहते हैं इसका जो नतीजा था वो बड़ा हैरानकुन निकला। चिप्स के लिए हमदर्दी और तरफदारी का कहते हैं इतना शदीद इजहार था कि जिसका चिप्स ने अपने दूर दराज के ख्वाबों में, यानी अपने बेवकूफ़ाना ख्वाबों में भी कभी सोचा नहीं था। यानी चिप्स को भी अंदाज़ा नहीं था, चिप्स ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि लोग इसको इतना सपोर्ट करेंगे, इसके साथ वो इतना तामुन करेंगे। Had never envisaged. He found, rather to his astonishment means surprise, amazement, हैरान होना, that Ralston was thoroughly unpopular, disliked, और वो ये जानकर भी हैरान हो गया देखकर कि रॉल्सन मुकम्मल तौर पर जो है वो गैर मकबूल था, यानी उसे पसंद नहीं किया जाता था। He was feared and respected but not liked. वो कहते हैं लोग जो है वो रॉल्सन का एहतराम करते थे, उससे डरते थे, मगर उसे पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब क्योंकि इसका चिप्स के साथ झगड़ा हो गया था, एंड इन दिस इशू ऑफ चिप्स द डिसलाइक
रोज टू पॉइंट वेयर, अब नापसंदीदगी जो है वो इस नुक्ते नज़र तक पहुंच चुकी थी, वेयर इट कंकर्ड फेयर एंड डिमोलिश इवन रिस्पेक्ट, जहां पर जो है वो रॉल्सन का खौफ भी ख़त्म हो गया था और उसकी इज्जत भी ख़त्म हो गई थी। यानी चिप से लड़ाई करने के बाद, झगड़ा करने के बाद, पहले चलो लोग उससे डरते थे, उसे उसे उसकी इज्जत करते थे डर की वजह से, लेकिन ना अब लोग उससे डरने लगे और बल्कि इज्जत भी उसकी ख़त्म हो गई। देयर वॉज अ टॉक ऑफ हैविंग सम काइंड ऑफ पब्लिक रियोट, रियोट मीन डिस्टर्बेंस, वायलेंस, यानी कोई अवामी हंगामा हो जाना इन द स्कूल इफ़ रॉल्सन सक्सीडेड इन इम्बैलिशिंग बैनिशिंग, बैनिशिंग मतलब एक्सपेल करना, निकाल देना। तो वो कहते हैं कि अगर रॉल्सन जो है वो मिस्टर चिप्स को स्कूल से निकालने में कामयाब हो गया तो स्कूल में जो है वो अवामी हंगामा होगा, यानी इस चीज़ का सबको डर था और गवर्नर्स को भी डर था। द मास्टर्स मैनी ऑफ देम यंग मैन, वो कहते हैं असातिज़ा जिसमें ज़्यादातर नौजवान थे, हु एग्रीड दैट चिप्स वाज होपलेसली, जो इस बात को जानते थे कि मिस्टर चिप्स जो है वो मुकम्मल तौर पर ओल्ड फैशन है, पुराने तरीक़ेकार का आदमी है। रेल्ड राउंड हिम, उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। गैदर मीन रेल्ड मीन टुगेदर, गैदर होना, जमा होना। नेवरदिलेस, ताहम, बिकॉज दे हेटेड रॉल्सन, स्लेव ड्राइविंग, स्लेव ड्राइविंग मीन बॉसी एटीट्यूड रखना, बहुत ज़्यादा धौंस जमाना, हुक्म चलाना जिसको आप कह लें, ये वाला एटीट्यूड था रॉल्सन का। एंड सा इन द ओल्ड वेटरन, वेटरन मीन एक्सपीरियंस, तजर्बेकार, लाइकली चैम्पियन, चैम्पियन कहते हैं फाते। वो कहते हैं मास्टर जिनमें बहुत ज़्यादा नौजवान थे वो इस बात को मानते थे कि जिप जो है वो पुरानी तबीयत का मालिक है, पुरानी तबीयत का शख्स है और अब वो नहीं बदल सकता, लेकिन फिर भी वो चिप्स के इर्द गिर्द जो है वो जमा हो गए, इकट्ठे हो गए। क्योंकि वो इसलिए जमा हो गए, असल यहाँ पर वो चिप्स को भी इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि वो रॉल्सन के गुलामाना सलूक से, बॉसी एटीट्यूड से नफ़रत करते थे और वो चाहते थे कि ये जो बूढ़ा शख्स है, तजर्बेकार शख्स यानी चिप्स है जो, उसको अपना एक फाते बनता हुआ देखें। यानी वो रॉल्सन को वो भी हरवाना चाहते थे, यानी यहाँ से निकलवाना चाहते थे। अच्छा, वो चिप्स का इसलिए साथ नहीं दे रहे थे कि वो चिप्स से कोई मोहब्बत करते थे, बल्कि वो तो अपना भी मतलब निकलवा रहे थे कि जो है वो रॉल्सन को यहाँ से किसी तरह से एक्सपेल किया जाए, बजाय इसके चिप्स को एक्सपेल किया जाए। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट डिड जॉन रीवर से टू मिस्टर चिप्स, तो जॉन रीवर ने मिस्टर चिप्स से क्या कहा था। एंड वन डे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर्स सर जॉन रीवर, तो ये देखिएगा कि यहाँ पर ये भी सवाल आ सकता है कि हु वाज जॉन रीवर, तो आप ये कहेंगे द चेयरमैन ऑफ द गवर्नर सर जॉन रीवर्स विजिटेड ब्रुकफील्ड, इग्नोर्ड मीन नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट करना, रॉल्सन एंड वेंट डायरेक्ट टू चिप्स। तो वो कहते हैं एक दिन जो है वो गवर्नर्स के जो चेयरमैन थे सर जॉन रीवर, वो ब्रुकफील्ड मिलने के लिए आए और रॉल्सन को नज़रअंदाज किया और सीधे मिस्टर चिप्स के पास चले गए। A fine fellow, Rivers, Chips would say, telling the story to Mrs. Wickett for the dozenth time। वो कहता है कि दर्जनों मरतबा जो है वो मिसेस विकेट को ये कहानी सुनाता था कि रिवर जो है वो एक अच्छा लड़का था, अच्छा फेलो था। नॉट अ ब्रिलियंट बॉय इन द क्लास, बहुत ज़्यादा शानदार लड़का तो नहीं था। आई रिमेंबर ही कुड नेवर मास्टर हिज वर्ब्स, मास्टर का यहाँ पे मतलब है ग्रैस्प करना, यानी अंडरस्टैंड करना, समझना। तो चिप्स कहता था मुझे याद है कि उसको कभी भी जो है वो वर्ब जो थी, जो फेल थे, वो उसको समझ नहीं आते थे। एंड नाउ आई सी इन द पेपर्स, और अब जो है मैं अखबार में अक्सर देखता हूँ, दे हैव मेड हिम अ बैरनेट, कि उन्होंने उसको नवाब बना डाला है। इट जस्ट शोज़ यू, इट जस्ट शोज़ यू। तो वो कहते हैं इसी से इंसान का पता चलता है, इसी से ही इंसान का पता चलता है, यानी अक्सर ऐसा हो जाता होता है। आपको ये बात बताते चले कि जो रिवर है, जॉन रिवर, ये मिस्टर चिप्स का जो है वो स्टूडेंट रह चुका है। तो सर जॉन रिवर आए, तो यहाँ से हमारा आंसर स्टार्ट हो जाएगा। सर जॉन हैड सेड ऑन दैट मॉर्निंग इन 1908, तो सर जॉन ने 1908 की सुबह को चिप्स को बाजू से पकड़ते हुए कहा था, राउंड द डिजर्टेड क्रिकेट पिचेस, यानी जब वो उस जो है खाली पिचों के गिर्द चल रहे थे। चिप्स, ओल्ड बॉय, आई हेयर यू हैव बीन हैविंग द ड्यूस ऑफ अ रो दैट विद रॉल्सन, ड्यूस मीन हॉरिबल, खौफनाक, रो मीन झगड़ा, क्वरल। मैंने ये सुना है कि आपका जो है रॉल्सन के साथ कोई बड़ा झगड़ा हुआ है, बड़ा कोई खौफनाक किस्म का झगड़ा हुआ है। सॉरी टू हेयर अबाउट इट फॉर योर सेक, मुझे तुम्हारी खातिर ये सुनकर बहुत अफसोस हुआ। बट आई वांट यू टू नो दैट द गवर्नर्स आर विद यू टू अ मैन, टू अ मैन विदाउट एक्सेप्शन, यानी वो उस आदमी से, यानी रॉल्सन की बात कर रहा है कि गवर्नर जो है वो जो है आपके साथ है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ गवर्नर जो है वो आपके साथ हैं, उस आदमी के साथ, यानी रॉल्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं है। वी डोंट लाइक द फेलो अ ग्रेट डील, हम उस आदमी को जो है वो ज़्यादा जो है वो पसंद नहीं करते। यानी रॉल्सन की बात कर रहे हैं। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक है, एंड ऑल दैट, बट इट बिट टू क्लेवर इफ़ यू आस्क मी, बल्कि अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो कहूँगा कि बहुत ज़्यादा चालाक है।
क्लेम्स टू हैव डबल द स्कूल्स इंडोमेंट। इंडोमेंट कहते हैं डोनेशन को, फंड्स को, खैराती जो रकम होती है उसे कहते हैं। बाई सम मंकिंग, मंकिंग मीन ट्रिक, ठीक है, ट्रिक इस्तेमाल करना, कोई क्लेवरनेस या कनिंगनेस। तो कहते हैं कि इसने दावा किया है, यानी अब ये जॉन रीवर रॉल्सन के बारे में बता रहा है कि रॉल्सन कहता है कि उसने स्कूल की जो खैराती रकम है उसको जो है वो किसी तरीके से, किसी चालाकी से, किसी ट्रिक से डबल कर दिया है। कहाँ पे? ऑन द स्टॉक एक्सचेंज में। डेयर से, आई थिंक, डेयर से का मतलब है आई थिंक, ही हैज़, मेरा ख्याल है उसने ऐसा किया है। बट अ चैप लाइक दैट वांट्स वाचिंग, लेकिन फिर भी इस तरह के साथी पर, इस तरह के आदमी पर, चैप यानी फेलो पर जो है निगरानी रखनी चाहिए। यानी वो कहता है चाहे उसने फंड्स डबल कर दिए हैं, चाहे वो बड़ा चालाक है, उसके ऊपर फिर भी जो है वो नज़र रखने की ज़रूरत है। सो इफ़ ही स्टार्ट्स चेकिंग हिज वेट अबाउट विद यू, अगर ये आपके ऊपर ढोंस जमाने की कोशिश करता है, आपके पास ढोंस जमाना शुरू करता है। चेकिंग हिज वेट का मतलब है हैविंग बॉसी एटीट्यूड या बुलिंग, यानी आपके साथ बदतमीजी करता है, आपके ऊपर ढोंस जमाने की कोशिश करता है। टेल हिम वेरी पोलाइटली, तो इसको बड़ा शाइस्तगी से आपने कहना है, ही कैन गो टू द डेविल, कि वो भाड़ में जाए, यानी जहन्नुम में जाए। द गवर्नर्स डोंट वांट यू टू रिज़ाइन, गवर्नर्स नहीं चाहते कि आप इस्तीफ़ा दें। अब देखें यहाँ पर जो है वो रिवर ने बताया चिप्स को कि गवर्नर्स भी नहीं चाहते कि आप इस्तीफ़ा दे दें, आपका इस्तीफ़ा नहीं चाहते वो लोग। अब यहाँ पर ये जो बात करने वाला है ये ब्रुकफील्ड के लिए बहुत बड़ी बात है, सॉरी मिस्टर चिप्स के लिए बहुत बड़ी बात है। ब्रुकफील्ड वुडंट बी द सेम विदाउट यू, तो उसने कहा कि आपके बगैर ब्रुकफील्ड वैसा नहीं होगा। एंड दे नो इट, और वो इसे समझते हैं कि आप नहीं होंगे तो ब्रुकफील्ड वैसा नहीं होगा। वी ऑल नो इट, और हम सब इस बात को जानते हैं। यू कैन स्टे हेयर टिल यू आर 100 इफ़ यू फील लाइक इट, अगर आप चाहें आप यहाँ 100 साल हो जाने तक भी ठहर सकते हैं अगर आप चाहें तो। इंडीड इट्स आवर होप दैट यू विल, और ये हमारी जो है वो क्या कहते हैं, ख्वाहिश है कि आप ऐसा करें, यानी आप 100 साल तक भी यहाँ रहें। और इस बात पर and at that both then and often when he recounted mean recall करना, दोबारा याद करना, नरेट करना, बताना। आफ्टरवर्ड चिप्स ब्रोक डाउन, और उस वक्त भी और बाद में भी, अक्सर जब भी वो इसे दोबारा सुनाता या याद करता, चिप्स आपदीदा हो जाता था। यानी इस वाक्य को याद करके बहुत ज़्यादा आपदीदा हो जाता था कि किस तरह से ब्रुकफील्ड ने उस वक्त मिस्टर चिप्स को सपोर्ट किया और जॉन लीवर जो है वो मिस्टर चिप्स के पास चल कर आया था। सो यहाँ पर जो है हमने अपना चैप्टर 11 कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ आई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरीज, यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एट योर होम। गुड बाय।